बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के लिए लेकर आई बहुत ही मज़ेदार रेसिपी चना पुलाव की। इस पुलाव को आप अपनी दावतों में बना सकते हैं, वीकेंड्स में बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत मुनफरिद। इसके लिए हमें चाहिए चने। ये चने 2 कप हैं और ये हाफ़ बॉयल हैं। क्योंकि हमें अभी यखनी बनानी है इसलिए मैंने हाफ़ बॉयल किए हुए हैं। मैं इसमें मसाले वगैरह डाल के और उसको दोबारा से बॉयल करके फुली कुक कर लूँगी। तो जो चीज़ इसमें रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बता देती हूँ। हाफ़ बॉयल चने हैं 2 कप। साथ में चाहिए अदरक का बड़ा पीस चाहिए हमें, अदरक का 2 इंच का टुकड़ा, लहसुन का 1 गड्डी और प्याज 1 अदद, उसको 4 हिस्सों में काट लीजिएगा। 1 तेज पत्ता, पातियन के फूल चाहिए, ज़ीरा, सौंफ, सूखा धनिया, पातियन के फूल, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च। नमक मैंने इस्तेमाल फ़िलहाल नहीं किया क्योंकि नमक मैंने ऑलरेडी चने उबालते हुए डाला था। ये चने हाफ कुक हैं। अब मैं शामिल करूँगी इसमें चने और पानी। मेरे पास 3 गिलास चावल हैं तो मैं 7 गिलास पानी डाल के 15 मिनट इसको, तकरीबन 15 या 20 मिनट इसको मैं गला लूँगी। इतनी देर में ये गल जाएंगे बहुत आसानी से क्योंकि हाफ बॉइल्ड हैं ऑलरेडी। मसाले के लिए जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। वो है प्याज, 1 प्याज बारीक कटी हुई, लहसुन अदरक 2 टेबल स्पून है, टमाटर 3 अदद हैं, टमाटर स्लाइस कर लिए गए हैं। मसालों में जो चीज़ें चाहिए वो है लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, पिसा धनिया 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका जो कि आप बाद में चेक करेंगे, बादियन के फूल 2, छोटी इलायची 2, लौंगे 3 से 4, काली मिर्च 3 से 4, दालचीनी के 2 टुकड़े और तेज़ पत्ता 1 अदद। और साथ में हम शामिल करेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, वो मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। आप चाहे तो 1 टेबल स्पून भी शामिल कर सकते हैं, डिपेंड्स कि आपको कितना तीखा चाहिए। इसके अलावा हम शामिल करेंगे दही। दही मेरे पास है 1 कप और ये चावल हैं भीगे हुए 3 गिलास। अब 1 कप ऑयल डाल के इसमें प्याज को लाइट ब्राउन कर लेंगे। जैसे वो लाइट ब्राउन नहीं करना, जैसे थोड़ा कलर चेंज हो, ब्राउनिश होने लगे जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। लहसुन अदरक को डाल के इसमें अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि कच्चापन नहीं रहे। प्याज बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करने हैं, ठीक है। और उसके बाद लहसुन अदरक को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। टमाटर डालकर फ्राई कर लीजिए और उसे भून लेंगे। टमाटर फ्राई करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के कवर कर देंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। उसके बाद इसमें सारे मसाले शामिल कर देंगे इस तरह से और उन्हें भी थोड़ा सा पानी, ज़रा सा पानी डालकर उन्हें भी भुनाई कर लेंगे अच्छे से ताकि मसाले जो हैं वो लग नहीं जाए, जलने नहीं लग जाए। तो ज़रा सा पानी का छींटा देकर उसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए। मैं शामिल कर रही हूँ आधी गड्डी पुदीना शामिल कर रही हूँ उसमें और शामिल कर रही हूँ उसमें मैं दही, 1 कप है ये दही। इस स्टेज पर आप चाहें तो 3 से 4 हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ, मैं एंड में डालूँगी। और इन सब चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लें, भून लीजिए पुदीने को और दही को। ये है जायफल जावित्री का पाउडर और ये है हाफ टी स्पून जायफल जावित्री पिसी हुई है, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। साथ में शामिल करूँगी चने गल गए थे, उनको मैंने अलग कर लिया, छान लिया था और साबुत जो इसमें चीज़ें थी वो मैंने अलग कर ली थी। चने अलग कर लिए थे और यखनी अलग कर ली थी मैंने। आप चाहें तो पोटली बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी यखनी बना सकते हैं, या फिर आप प्याज के भी बहुत बड़े यानी कि 2 या 4 टुकड़े करके भी डाल सकते हैं। मेरे पास प्याज जो हैं वो बारीक बारीक कटे हुए थे, आसानी से गल गए थे। मैं इसमें यखनी छान कर और नाप कर डाल दूँगी। मेरे पास 3 गिलास चावल है तो मेरे पास आइडियली 6 गिलास यखनी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप सादा पानी शामिल कर सकते हैं नाप कर। तो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं पानी, यखनी और चावल भी। इस स्टेज पर मैं नमक चेक करूँगी और अपने हिसाब से मज़ीद नमक अगर चाहिए तो मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि पुलाव में थोड़ा नमक तेज़ ही अच्छा लगता है, फीका अच्छा नहीं लगता है। और अगर मुझे थोड़ा तीखा चाहिए होगा तो मैं इसमें कटी हुई हरी मिर्चें भी शामिल कर दूँगी। 1 हरी मिर्च में बीच में से कट लगा के शामिल कर दूँगी। जब पानी कम हो जाएगा, दम के लायक हो जाएगा, तो मैं इसमें शामिल करूँगी कलर, फूड कलर, थोड़ा सा पुदीना, हरी मिर्चें और शामिल करूँगी इसमें मैं प्याज, ब्राउन प्याज थोड़े से इसमें ऊपर से शामिल करूँगी और शामिल करूँगी थोड़ा सा केवड़ा एसेंस भी इसके ऊपर डाल लेंगे थोड़ा सा खुशबू के लिए। थोड़ी सी प्याज डाल देंगे, आप देखते जाइए किस तरह से करिए और इसको दम लगा दूँगी। 15 मिनट दम लगाने के बाद पुलाव हो गया है तैयार। देखिए भाप उड़ रही है, गरम गरम पुलाव, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा कलर है।
बहुत ही अपीलिंग और टेम्पटिंग अरोमा है इसका, इतनी अच्छी खुशबू है कि आपके पड़ोसी भी चाहेंगे कि आप उनके घर में ये भेजें। जिसकी भी दावत करेंगे वो आपकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएगा। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जिस तरह से मैंने बनाया आप बना के देखिएगा, सब लोग बहुत खुश होंगे, बहुत पसंद करेंगे। देखिए इसमें एक भी दाना टूटा हुआ नहीं है, सब खिले खिले चावल है इसमें। इसी तरीके से बनाइएगा जैसे मैंने बनाया है, उसी हिसाब से। हाँ, अगर आप चाहें तो मिर्चें ज़्यादा कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। हमें इसी तरह से पसंद है तो इसलिए मैंने ये रेसिपी आपसे शेयर की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। चलिए जी, आप इंजॉय कीजिए इस वीडियो को और ये मज़े का पुलाव ज़रूर बनाइएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मज़ीद नोटिफिकेशन आपको न्यू वीडियोज़ के हवाले से मिलती रहे और हमारा साथ बना रहे। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।